दोस्तों यहाँ पे हमारे व्यूअर्स ने IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया और अप्लाई करते टाइम उन्होंने एक नया ट्रिक लगा दिया। मतलब कि इनकम प्रूफ जो डालते हैं मंथली, वहाँ पे एयरली मतलब कि साल का इनकम प्रूफ ऐड कर दिया। अब होगा क्या, चलिए बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दिन पे दिन कुछ गलती छोटी मोटी करते रहते हैं। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, लोन अप्लाई करते हैं, तो बैंक आपसे मंथली इनकम और एनुअल इनकम दोनों पूछता है। किसी केस में आपसे ओनली एनुअल इनकम पूछा जाता है, मंथली इनकम नहीं पूछा जाता। किसी केस में आपसे दोनों पूछा जाता है। अब यहाँ पे मंथली इनकम में अब इन्होंने जो साल का इनकम है पूरा फिल कर दिया। अब साल के इनकम में जो इन्होंने मंथली डाला होगा वही सेम फिल किया। अब दोस्तों होगा क्या कि अब अगर आपने ऐसी गलती किया, ये मतलब ये नया ट्रिक अगर आप आजमाते हैं, तो इसमें होगा क्या कि बैंक में अगर आप मान लो आपका एनुअली इनकम अगर 2 से 3 लाख है, अगर आपने मंथली इनकम के जगह आपने फिल कर दिया, तो जब भी बैंक के पास वो डिटेल्स जाएगा, पहले तो जो सिस्टम है आपका डिटेल्स को रिफ्रेश करके सबमिट कर देगा बैंक के पास। अब बैंक के पास जैसे जाएगा तो बैंक उसे चेक करेगा, कस्टमर का रिव्यू क्या है, डिटेल्स क्या है। तो इस कंडीशन में आपका जो कार्ड है, मतलब कि 2 चीज़ें आपके संग होगी। पहला, आपका क्रेडिट कार्ड अगर अप्रूवल के लिए बैंक अगर डालता है तो आपसे मांग सकता है उतने इनकम प्रूफ का ITR है तो पे स्लिप, समझे ना। या तो बैंक को अगर शंका होगा तो बैंक आपसे ITR पे स्लिप मांगेगा, नहीं तो उसको डिक्लाइन कर देगा। देखिए, जब आप कोई अमाउंट हद से अधिक डाल देंगे जितना आपका हो नहीं सकता है, तो बैंक आपके सिविल को, पूरे डिटेल्स को ट्रैक करेगा, देखेगा कि ये इनकम जो कस्टमर ने फिल किया है क्या रियल में है कि नहीं। अगर बैंक को जहां शंका हुआ तुरंत आपके पास एक ईमेल आएगा, प्लीज़ आप अटैच कर दीजिए पे स्लिप या तो ITR। आपके पास तक रहेगा नहीं तो उस कंडीशन में वो एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाएगा। तो अगर आप कभी ऐसा गलती करते हैं, जो न्यू ट्रिक इन्होंने फॉलो किया, आप इस ट्रिक को मत फॉलो कीजिएगा। इनसे गलती से हुआ है, बट कभी आप गलती से ये काम बिल्कुल मत करना। देखो, हमारे इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं क्रेडिट कार्ड पाने के लिए गलत जानकारी, गलत एड्रेस फिल कर देते हैं। अभी हाल ही में देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स हैं, इनका कार्ड अप्लाई किया, कार्ड अप्रूव हो गया, मतलब कि कार्ड पाने के लिए गलत इंफॉर्मेशन, गलत एड्रेस फिल कर दिया। अब बैंक को क्या लगा कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया, अच्छी खासी लिमिट मिल गई। अब इसके बाद कार्ड जब आया ब्लड कोरियर से, तो जो एड्रेस था उस एड्रेस पे जो है ये थे ही नहीं, वहाँ का एड्रेस कुछ और था। तो जो कोरियर था उन्होंने रिटर्न कर दिया। अबे बैंक को मेल करते, बैंक बोलता है कि जो आपका एड्रेस है उसे अपडेट कीजिए। अब ये एड्रेस कैसे अपडेट करेंगे, कहीं और का कहीं और का। तो इस कंडीशन में इनका कार्ड मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, बैंक को अगर मान लो ये ईमेल करते हैं कि आप मुझे स्पीड पोस्ट से मेरा कार्ड को भेज दो, तो शायद बैंक को भेज दे, स्पीड पोस्ट से आपको मिल जाएगा। वैसे बैंक तो डिलीवरी और ब्लड कोरियर को ही चुनता है। तो अब सोचो कि एक गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि गलत एड्रेस डालने से आज तो कार्ड अप्रूवल करवा लिए, आपके सिल में इंक्वायरी जाएगा, एंट्री जाएगा, कार्ड भी आपको नहीं मिलेगा। एक हमारे मित्र हैं, उनका कार्ड आज तक नहीं मिला, 8 महीने हो गया। SBI कार्ड अप्रूव हो गया, 3,40,000 रुपये की लिमिट, और गलत एड्रेस डाले थे, आज तक कार्ड डिलीवरी नहीं, वापस चला गया, बैंक दे ही नहीं रहा है। बैंक बोलता है पहले KYC करो। KYC क्या करें, खुद इनके पास गलत चीज़ें हैं, तो वो कार्ड बिल्कुल नहीं मिलेगा, समझे ना। तो आपने जान लिया, समझ लिया, इस ट्रिक को आप कभी फॉलो मत करना। मंथली जगह मंथली डालना और साल की जगह साल का इनकम डालना। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।